हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे 2.6 यूनिट का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है मान ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें यहाँ पर दी हुई संख्या की वैल्यू निकालना है। यहाँ दिया गया है 50 की पावर 4। यहाँ पर 50 बेस है और ये 4 क्या है, इसकी पावर। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 50 को हम 4 टाइम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिजिट राउंड फिगर पे दी गई है। तो राउंड फिगर पे जब भी डिजिट दी जाती है तो इसके जितने जीरो हैं उसे हमें काउंट करके यहाँ पे रख लेना है। तो इसमें है 4 जीरो हम यहाँ काउंट करके रख लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर बचता है हमारे पास ओनली 5 जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 से कितना हो गया 25, और 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125, और 125 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 625। तो इस तरह यहाँ रख देते हैं। जब भी इस तरह से डिजिट अगर राउंड फिगर पे दी गई है और उसकी वैल्यू निकालने को दिया गया है आपको, तो हमें करना क्या है, जितने जीरो हैं उन्हें अलग से काउंट करके रख लेना है और उसके बाद ओनली डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाती है मल्टीप्लाई करने की। आंसर जल्दी आ जाते हैं और हमें बहुत लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ है -1 की पावर 53। इसमें हम देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई हम कितने भी टाइम कर दें तो हमारा आंसर 1 में ही आएगा, इसलिए इतना सारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है आंसर किस में आना है, 1 में ही आना है। केवल साइन की दिक्कत होती है, तो इसके लिए भी हमें देखना है कि जो बेस है वो निगेटिव में है और पावर ऑड नंबर की दी गई है। तो जब भी पावर ऑड नंबर की दी हुई होती है तो यहाँ पर आंसर हमेशा निगेटिव में ही आता है। इतना हमें ध्यान रखना है कि जब भी पावर ऑड नंबर की हो और निगेटिव डिजिट दी होती है तो हमेशा आंसर निगेटिव में ही आता है। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर सपोज दैट -1 की पावर 3 होती तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों संख्याओं के पेयर बन गए, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बचेगा ओनली -1। अगर हम -1 को रखते हैं तो यहाँ प्लस माइनस -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर पावर ऑड नंबर की दी हुई हो तो हमेशा आंसर निगेटिव में आता है। अगर आपका बेस निगेटिव में दिया हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, -1 की पावर है यहाँ पर 20। अब यहाँ देखते हैं -1, ये भी संख्या ऋणात्मक है लेकिन यहाँ पर पावर कौन सी है, इवन नंबर की है। और जब भी इवन नंबर की पावर होती है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आता है। मीन्स आंसर किस में आएगा, +1 में, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार भी करेंगे आंसर 1 ही आना है। इसलिए जब भी संख्या ऋणात्मक होती है और पावर अगर इवन नंबर में है तो आंसर प्लस में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 3 टाइम दिया गया है, इसलिए 2 को हम 3 टाइम लिख लेते हैं और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। और 3 कितने टाइम दिया गया है, 2 टाइम, तो यहाँ 3 को हम 2 टाइम लिख लेते हैं। अब इसकी हमें वैल्यू निकालना है, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर कितना आ गया, 72। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 3। यहाँ पर -4 की पावर 3 है, संख्या इसे डिवाइड कर रही है, इसलिए इसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ 4 3 टाइम है, इसलिए -4 को हम 3 टाइम रख लेते हैं। और यहाँ पर है -4 की पावर 5, तो इसे हम 5 टाइम यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से हम संख्याओं को लिख लेते हैं। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम संख्याओं को कट कर लेते हैं, क्योंकि सेम संख्या है ये आसानी से कट हो जाएंगी। यहाँ -4 से -4 कट जाएगा, इसमें भी -4 से -4 कट जाएगा और इस -4 से थर्ड -4 कट जाएगा। अब हमारे पास ओनली 2 संख्या बचती हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16, ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाता है 16। तो आई थिंक आपको ये सभी मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।